मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं आपकी होस्ट एल्सा कमर गिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लोग सवाल पूछते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं पास्टर सरफराज साहब और हम पास्टर सरफराज साहब को लोग सवाल पूछते हैं में वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। और बहुत अच्छा लगा कि आज आप होस्टिंग पे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप इस प्रोग्राम को होस्ट करती हैं और खुदावंद आपको इसी तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह तमाम व्यूवर्स के लिए भी जो ब्लड ऑफ जीसस टीवी के व्यूवर्स हैं उनको हम इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। जी पास्टर जी, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि दौरे हाजिर के अंदर पास्टर को कैसा होना चाहिए और इसका जवाब बाइबल के मुताबिक क्या है? थैंक यू। और मैं इस सवाल के लिए शुक्रगुजार हूँ कि लोग जानना चाहते हैं कि आज के खुदाम जो है वो कैसे होने चाहिए। तो मैं इस पर ज्यादा उस तरह से बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़े वक्त में थोड़ी बात को करूंगा कि हमें देखना है कि हम किस दौर के अंदर रह रहे हैं। क्या हम अब्राहम इसहाक इस दौर के अंदर रह रहे हैं, या हम मूसा के दौर में रह रहे हैं, या हम नए आहद के अंदर रह रहे हैं, या फिर आगे है। तो इन बातों पर जब हम देखते हैं, तो जब हम पुराने पादरी साहबान को देखते हैं जो कि फकीह थे, फरीसी थे, तो उनको हम जब देखते हैं तो खुदाम यीशु मसीह ने उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने खुदाम यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। क्योंकि एक जो वादा था मसाया का आने का, तो उस पर जब हम देखते हैं कि नए अहदनामे में यीशु मसीह की पहली आमद हुई, तो उन्हीं पादरियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको कबूल ना किया। और जब उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया तो यकीनन खुदाम यीशु मसीह ने भी उन पासवानों को रिजेक्ट कर दिया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनके लिए बड़े सख्त अल्फाज यूज करता है। इस तरह खुदाम यीशु मसीह भी बहुत सारे सख्त अल्फाज उनके लिए यूज करते हैं। इट्स मीन कि उस दौर के वो पासवान जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब जो बात पुराने अहद में कही गई उसकी तकमील यकीनन नए अहदनामे में होना थी। जो वादा पुराने अहदनामे में था उसको नए अहद के अंदर पूरा होना जरूरी था। अब क्योंकि उन्होंने उसको कबूल नहीं किया इसलिए वो तो रिजेक्ट हो गए। अब जो हम नए दौर के अंदर हैं, जब यीशु मसीह की पहली आमद हुई तो उसमें 12 लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। इसका मतलब वो 12 पादरी जो थे वो सामने आते हैं जिन्होंने उसको कबूल किया। अब खुदाम यीशु मसीह तो वापस चले गए, लेकिन वो 12 के साथ जो आहद बांधे गए, 12 के साथ जो वादे किए गए, वो आने वाले दौर के लिए थे। तो आज अगर हमारे पास वो वादे नहीं हैं, वो अल्फाज नहीं हैं, उस पर हम कायम नहीं हैं, अगर उस राज को हम नहीं जानते, तो फिर हम आगे नए दौर के अंदर यानी बादशाहत के दौर में या मुकाशफा के दौर के अंदर हम एंटर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर तो हम उस पर अमल करेंगे, उस वादे को अपने अंदर लेंगे, उस वादे को जान पाएंगे कि हमें किस तरह से आने वाले दौर के अंदर जाना है, किस तरह हमें बादशाहत में जाना है, तो फिर हम आज के पासवान हैं। अदरवाइज जिस तरह पुराने आहद के जो थे वो रिजेक्ट हो गए, उसी तरह इस दौर के भी बहुत सारे पासवान रिजेक्ट हो जाएंगे अगर उस वादे को लेकर हम आगे ना चले। तो फिर वादाशुदा पादरी कौन है? जी, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि पुराना आहद है, नया आहद है, और एक आगे है जो नए आहद के अंदर जो वादे किए गए वो हमें मुकाशफा के अंदर उसकी तकमील मिलती है। जैसे
वादा शुदा पादरी की एक एग्जाम्पल देने लगा हूं कि अगर मूसा को हम देखें तो मूसा जो है उसके अंदर वो वादा मौजूद था, वो अहद मौजूद था जो अब्राहम से बांधा गया, और उसको वो लेकर चल रहा था, और उस वादे पर कायम रहते हुए वो अपनी कौम को लेकर निकला। लेकिन जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो नए अहद का जो पादरी है, वादाशुदा पादरी है, वो खुदा यीशु मसीह हैं। अब जो बातें खुदा यीशु मसीह ने हमसे की हैं, जो वादे खुदा यीशु मसीह ने हमसे किए हैं कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, या बादशाहत के जितने भी वादे हैं, आज अगर वो हमारी जिंदगी के अंदर हैं तो फिर हम वादाशुदा पादरी बनकर आगे जा सकते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने तो वो वादे किए और वापस चले गए। अब वो जिम्मेदारी हम पर है। अब ढूंढना पड़ेगा वादाशुदा पादरी कौन है, यानी अगर उसके अंदर वो चीजें मौजूद हैं जो मुकाशफा बयान करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं मत्ती की अंजील से, कि जो बीज बोने वाली की मिसाल है वहां पर, कि एक खेत के अंदर दो किस्म का बीज बोया गया। मैं इन शॉर्ट बात करने लगा हूं। एक खुदा यीशु मसीह ने बीज उस खेत के अंदर बोया, और दूसरा रात के पहरों में अबलीस ने आकर उसके अंदर बीज बो दिया। यानी दो किस्म का बीज एक ही खेत के अंदर बो दिया गया। नौकरों ने मालिक से कहा, अगर तू कहे तो क्या हम उनको चुन के अलहदा कर दें? तो मालिक ने क्या कहा कि नहीं, इनको दोनों को इकट्ठा ही पड़ने दो, और जब कटाई का वक्त आएगा तो मैं काटने वालों को कह दूंगा कि इनको इनके गड्ढे बनाकर रख दो। अच्छा, तो इसलिए कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि मैं कड़वे दानों को अच्छे दानों से जुदा करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यही बात है कि जब हम इस कलाम में से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो खता कहाँ है। क्या आज के वादाशुदा पादरी को या आज के पासबानों को इस बात का पता है कि हमने कहां पर जे लेके जाने हैं? कटाई तो हम कर रहे हैं क्योंकि ये सीजन ही कटाई का है, ये बीज बोने का नहीं, कटाई का है। तो जब हम कटिंग कर रहे हैं, फसल की कटाई हो रही है, तो फिर हमने इनको लेकर कहां जाना है? अब अगर वादाशुदा पादरी है, अगर खुदा का वो खादम है, दौरे हाजिर का है, तो अगर तो उसको इन चीजों का पता है तो वो आने वाले दौर का पादरी है, अदरवाइज वो रिजेक्ट होगा। यानी उसको ये पता होना चाहिए कि अब खता कहां है, खुदा यीशु मसीह कहां है, मैंने कहां लेकर जाना है इनको लेकर। जबकि हमारे तो यहां पर हम अपने ही खत्ते में इकट्ठे कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, हर पासवान जो है वो अपने ही खत्ते में इकट्ठा कर रहा है। क्या जी, ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया। हर एक ही घर है, 10 पादरी उसी पे हैं, ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया। वो इकट्ठा कहां कर लेके जाना उसको? आपने कटिंग उसकी कर ली है, कटाई कर ली है, लेकिन बीज बोने और कटाई करने के दौरान इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा, कलीसिया तो यीशु मसीह की है, पासबानों की तो है ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली क्या है कि ये कलीसिया तो यीशु की हम बना रहे हैं, जबकि हम पासबान क्या कर रहे हैं कि हर कोई दावा ये करता है ये मेरी कलीसिया है, ये मेरी कलीसिया है। अब बात तो ये है कि जैसे मुकाशफा पहले बाब के अंदर, पहली आयत के अंदर ही लिखा हुआ है, आइए उसको जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा, तो हम खुदा के पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे इसको समझने के लिए कि अब हम इस कटिंग को, इस कटाई को, इस फसल को हमने कहां पर इकट्ठा करना है, अगर इस मुकाशफे का भेद हमें नहीं है तो फिर वो वादाशुदा पादरी भी नहीं है। जैसे मुकाशफा के अंदर लिखा है, उसकी पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो से खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना
ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر وہ بھید، وہ مکاشفہ جو اس کے اندر لکھا ہے، اگر وہ خادم کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اب یہ فصل کو خدا کے کس جگہ پر لے کے جانا ہے، کس خطے کی خدا بات کر رہا ہے، تو اس کو وہ وعدہ شدہ پادری نہیں ہے۔ یعنی مین پوائنٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں لے کے جانا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اس کی ایگزامپل اس طرح سے بھی دے سکتا ہوں کہ آج کل جیسے ہم ایپ یوز کرتے ہیں اور ہم لوکیشن ڈالتے ہیں، کسی بھی جگہ جانا ہو تو ہمیں لوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب ہم لوکیشن کو آن کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے، اسٹریٹ جانا ہے، تاکہ آپ ایگزیکٹ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ تو مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایپ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک لوکیشن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اس لوکیشن کو فالو کریں گے تو پھر ہم اپنی کلیسیا کو بھی اور خود بھی وہاں پر پہنچ پائیں گے، ادروائز ہم یہیں پہ رہ جائیں گے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ جی بیٹا، آپ تو بیچ میں سے بڑی اچھی باتیں نکال رہی ہیں اور ریفرنس دے رہی ہیں، اور میرے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج کے بچے جو ہیں وہ ہمارے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اور وہ اتنے بڑے کوسچن کرتے ہیں، اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، اگر ہم مکاشفہ کے بھیدوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، تو پھر جس طرح سے پرانے عہد کے جو پادری تھے وہ ریجیکٹ ہوئے، آج کے دور کے بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر اس مکاشفہ کو جاننا ہے تو ہمیں دوسری آمد کے لیے جب تیاری کرنی ہے، تو پہلی آمد پر یسوع نے جو وعدے کیے تھے، جو ہمیں لوکیشن دکھائی ہے نئی بادشاہت میں جانے کا، نئی یروشلم میں جانے کا، تو اگر ہم اس کو فالو کریں گے، اگر وہ مکاشفات کے بھید ہمارے اندر موجود ہیں، تو پھر ہم وعدہ شدہ پادری ہیں۔ لیکن ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس ایپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملے گا؟ جی ایسا ہی ہے، وہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملے گا۔ اور اگر ہمیں، کیونکہ یہ عہد ہے، یہ نیا وعدہ ہے جو خدا یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ باندھا، تو اس لیے مکاشفہ کی کتاب کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کلام کے اندر لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت بہت نزدیک ہے، اور ہمیں اس کو اب آپ جاننا چاہیے، ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو یہ آپ کو ایگزیکٹ پلیس پر لے جائے گی، ایگزیکٹ جگہ پر لے جائے گی، جہاں پر یسوع ہے وہاں پر لے جائے گی، اور ہم اپنی کلیسیا کو بھی وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کے لیے، اور ناظرین ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے، تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے سوال کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ یہ پروگرام اچھا لگا تو اسے پلیز لائک کریں، شیئر کریں، دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ God bless all of you. God bless Pakistan.